स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज देखिए मैं बताऊंगा आपको गणितीय आगमन के सिद्धांत, जो चैप्टर आपका यानी प्रश्नावली 4.1, इसका पार्ट 4 वीडियो। इसमें देखिए पहले मैं आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूं जो शायद मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में होमवर्क में दिया था, यानी पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 3। एक श्रेणी आपको देखिए दी हुई है 1 + 1/1 + 2 प्लस 1/1 + 2 + 3 प्लस so on to 1/1 + 2 + 3 up to n। ये पूरी एक श्रेणी है। इस पूरी श्रेणी का योगफल 2n/n + 1। ये बात ध्यान रखें कि श्रेणी का पहला पद कितना है 1, दूसरा पद कितना है 1/3 है, उन्होंने लिखा इस तरीके से है 1/1 + 2। तीसरा पद कितना माना जाएगा 1/6, लिखा इस तरीके से है 1/1 + 2 + 3। और लास्ट वाला पद 1/, इस श्रेणी का योगफल 1 से लेके कहां तक n तक। अब देखिए चलिए शुरुआत तो वैसे ही करनी है। पहले n = 1 के लिए हमें दिखाना है, तो n = 1 यानी जो बायां पक्ष है उसका पहला पद, क्योंकि वो इसका मतलब होता है एक पद का योगफल, उसमें पहला पद ही आता है, तो वो 1 ही हो गया, क्योंकि पहला पद आपको 1 ही दे रखा है। और RHS अगर हम निकालें तो यहां n का मान 1 रखना है, 2 × 1 यानी कि 2 बटे 1 + 1 यानी कि 2, 1 आ गया। LHS = RHS प्रूफ होती है बात, अतः दिया गया कथन n = 1 के लिए सत्य है। चलिए इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये तो सबसे सिंपल स्टेप होता है। माना दिया गया कथन n = k के लिए सत्य है। यहां k कोई भी धन पूर्णांक हो सकता है, अर्थात अब चलिए अगर k के लिए हम सत्य मान रहे हैं 1 + 1/1 + 2 प्लस, चलिए मैं तीसरा पद नहीं लिखता, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता आप लोग सारे लिख के दिखाएं, प्लस 1/, अब देखिए ये n पदों का योगफल था, यहां कितना है k पदों का योगफल, यानी n का मान कितना है k, तो यहां हमें देखिए n का मान k रखना पड़ेगा, 1 + 2 + 3 up to k। ये देखिए इक्वल टू, यहां भी n का मान k रख दिया, 2k/k + 1। LHS = RHS, चलिए ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आता है तीसरा स्टेप, जो हमें प्रूव करके दिखाना होता है n = k + 1 के लिए 1 + 1/1 + 2 प्लस, चलिए तीसरा पद नहीं लिखना मैं, कोई जरूरी नहीं है, लास्ट वाला तो देखिए लिखना जरूरी है, लेकिन n का मान कितना है k + 1, तो ये पूरी श्रेणी जो आएगी n का मान k + 1 तक आएगी, 1 + 2 + 3 up to k + 1। ये मैंने स्टेप लिख दिया। अब इससे ठीक अगला स्टेप, मैं आपसे हर बार कहता हूं, अब भी कह रहा हूं, देखिए इससे पहले वाला पद क्या होता, वो यहां n का मान k रख के आता, यानी 1 + 2 + 3 + up to k। और नहीं तो ये बात अगर ध्यान नहीं रहती तो देखिए मैंने क्या कहा था, ये जो सेकंड स्टेप में श्रेणी लिखी हुई है ये आप पूरी ऐसी कॉपी कर दें, 1 + 1/1 + 2 प्लस 1/1 + 2 + 3 + k। ये देखिए इससे ठीक पहले वाला पद वो देखिए यही होता, और यही चीज सेकंड स्टेप में होती है श्रेणी। जो भी चीज आपको याद रहे वो याद रखें, आएगा बिल्कुल यही, ये श्रेणी ही आती है। ये बात ध्यान रखें, लास्ट में ये जो पद था k + 1 रख के जो आया था वो अपनी जगह ऐसे ही आएगा, यानी 1 + 2 + 3 up to कहां तक k + 1 तक।
अब चलिए अगले स्टेप में, इस पूरी श्रेणी का योगफल हमारे पास सेकेंड स्टेप में है 2k अपॉन k प्लस 1, वो तो मैंने लिख दिया। लेकिन अब आता है ये कैसे निकालें, 1 से लेके k प्लस 1 तक की संख्याओं का योगफल। देखिए आप लोगों ने ये बात पढ़ रखी है 10th क्लास में, चैप्टर था समांतर श्रेणी। ये श्रेणी एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद 1 है, सार्वांतर कितना है 1, और अंतिम पद कितना है k प्लस 1। यानी यहां पदों की संख्या जो है, देखिए सारे पद हैं 1 2 3 4 5, कहां तक है k प्लस 1 तक, तो पदों की संख्या कितनी है k प्लस 1। आप लोगों ने देखिए समांतर श्रेणी का एक सूत्र पढ़ा है उसके योगफल का, मैं चलिए यहां लिखता हूं। देखिए Sn बराबर, आपने ऐसे ही पढ़ा होगा, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस l, n पदों की संख्या, a प्रथम पद और l अंतिम पद, ये होता है योगफल के। अब यहां पे देखिए पदों की संख्या कितनी है k प्लस 1, तो n का मान तो रख दिया मैंने k प्लस 1, ब्रैकेट प्रथम पद वो है आपका 1 और l यानी अंतिम पद वो कितना है k प्लस 1। यही देखिए समांतर श्रेणी के सूत्र से ही लगाया मैंने, ये पूरी एक समांतर श्रेणी है, इसका सूत्र देखिए ये अप्लाई कर दिया, ये छोटा सूत्र था। दूसरा भी होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उससे भी यही आएगा, आप लोग करके देख सकते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं था। अब चलिए इसे सॉल्व करने की बात आती है, 2k अपॉन k प्लस 1 प्लस ये बटे में जो 2 है वो तो आएगा देखिए ऊपर, k प्लस 1 और ये कितना हो गया k प्लस 2। अब देखिए दोनों में कॉमन अगर लें तो वो है 2 अपॉन k प्लस 1, 2 अपॉन k प्लस 1 कॉमन, 2 अपॉन k प्लस 1 बचा क्या, यहां तो बचा k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2। टू अपॉन k प्लस 1, एलसीएम लेता हूं, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। अगर देखिए इसे सॉल्व करते हैं तो 2 अपॉन k प्लस 1, ये हो गया देखिए k प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई k प्लस 2। k प्लस 1 से एक k प्लस 1 कैंसिल, क्या आता है देखिए 2 इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 2। अब इससे आगे तो देखिए सॉल्व नहीं हो पाएगा, चलिए देखते हैं आरएचएस में n का मान k प्लस 1 रख के, वो भी शायद यही आना चाहिए। n का मान k प्लस 1 रखा तो 2 इंटू k प्लस 1 बटे k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2, बिल्कुल ठीक, LHS इक्वल टू RHS। अतः दिया गया कथन n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य है। इससे सिद्ध होता है कि दिया हुआ कथन n के सभी मानों के लिए सत्य है जहां n बिलोंग्स टू n। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में दिया था होमवर्क में, ये अब कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, देखिए एक श्रेणी ये दी हुई है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n तक, इस पूरी श्रेणी का योगफल लेस देन यानी वो इससे कम होगा, यहां इक्वल दिखाना ही नहीं है। ये ऐसा पहला क्वेश्चन आया जहां इक्वल टू का साइन नहीं है। इस पूरी श्रेणी के n पदों का योगफल छोटा होगा किससे, 1/8 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर से। मेथड इसका भी वही है, चलिए स्टार्ट करते हैं। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 यानी LHS अगर हम निकालें तो श्रेणी के एक पद का योगफल यानी वो पहला ही पद आएगा और वो कितना है 1, चलिए मैंने यहां लिख दिया। और RHS निकालें तो RHS देखिए ये चीज है,
यहां n का मान अगर हम 1 रखें तो 2 गुणा 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 का वर्ग 9, 9/8। चलिए मैं एक बार लिख के दिखा देता हूं, 1/8 ब्रैकेट में 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 9/8। अब आप लोग सोचेंगे ये तो इक्वल आ ही नहीं रहे, यहां इक्वल हमें दिखाने भी नहीं है। यहां हमें दिखाना है कि जो LHS का मान आएगा वो छोटा होना चाहिए RHS से। तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि LHS का मान तो 1 है और RHS का मान निकालने, चलिए मैं अगर मैं इसे डिवाइड भी कर देता हूं, वो देखिए लगभग ये आएगा 1.125। तो ये तो बिल्कुल सही है, LHS छोटी है RHS से, LHS 1 है, RHS इतना आ रहा है, यानी LHS इज लेस देन RHS। अतः दिया गया कथन n इज इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। ये वैसा जरूरी नहीं था दिखाना, मैंने आपको केवल समझाने के लिए लिखा। अब देखिए दूसरा स्टेप, माना दिया गया कथन n इज इक्वल टू k के लिए सत्य है, अर्थात देखिए k पदों का योगफल, ये तो बहुत सिंपल है, 1 + 2 + 3 प्लस अप टू k तक। ये आपकी बात देखिए इक्वल नहीं होगा, ये छोटा होगा, किससे? 1/8 2k + 1 का होल स्क्वायर, इससे छोटा होगा 1/8 2k + 1 का होल स्क्वायर। चलिए इसका स्टेप की जरूरत थर्ड स्टेप में पड़ेगी, जब हम k + 1 के लिए दिखाएंगे। ये मेन स्टेप होता है कि श्रेणी के k + 1 पदों का योगफल, यानी 1 + 2 + 3 प्लस कहां तक? k + 1 तक, यानी श्रेणी के k + 1 पदों का योगफल। अब देखिए इससे अगला स्टेप मैंने हर बार कहा है, k + 1 से ठीक पहले वाला पद कौन सा आता? k, n का मान k रख देते, नहीं तो ये देखिए दूसरे स्टेप में जो श्रेणी लिखी है, मैंने आपसे यही बात कही थी, ये आप यहां पे ऐसे ही कॉपी कर दिया करें, 1 + 2 + 3 अप टू k तक। लास्ट वाला पद ऐसे ही लिखा हुआ छोड़ दें, यानी कि k + 1, क्योंकि इससे पहले वाला पद देखिए वो यही आता, और ये वही श्रेणी होती है जो सेकंड स्टेप में है। अब बात आएगी इसका मान रखने की। देखिए LHS इक्वल नहीं है इसके, ये इससे कम है, तो यहां भी जो इस ब्रैकेट का मान हम रखेंगे ये लेस देन रखेंगे, कितना? जो आपके पास मान है 1/8 2k + 1 का होल स्क्वायर। लास्ट वाला पद ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि इस श्रेणी का जो योगफल है वो इससे कम है, और वही चीज यहां रखेंगे, यानी लेस देन 1/8 2k + 1 का होल स्क्वायर। चलिए अब तो यही चीज लगेगी लेस देन, इसका एलसीएम, इसमें कुछ कॉमन तो है ही नहीं, इसका एलसीएम लेते हैं, 8 आता है, 2k + 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 की गुणा करी इससे, 8 × k + 1 लेस देन, इसका स्क्वायर अगर हम करें तो a² + 2ab + b², 8 की गुणा करी तो 8k + k 8 लेस देन 4k², 8 और 4 12k, और 8 और 1 9 बटे 8। अब मैं अगर देखिए ये बात नोट करता हूं, चलिए यहां हेजल लगा देता हूं, ये LHS ही है, वैसे मैंने आपको समझाया नहीं था, इस क्वेश्चन में बता रहा हूं, यानी LHS। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, ये अगर किसी का सूत्र बनता है, ये शायद होल स्क्वायर है, a² + b² + 2ab, आप लोग चाहे करके देख लें, 2k + 3 का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, बिल्कुल ठीक, बटे 8, यानी LHS इज लेस देन 1/8 2k + 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए RHS अगर मैं निकालूं, RHS तो देखिए सिर्फ ये है, यहां पे अगर हम n का मान k + 1 रखें तो 2 × k + 1 2k + 2
+1 2k +3 2k +3 का होल स्क्वायर अपॉन 8 2k +3 का होल स्क्वायर अपॉन 8 ये आपकी आरएचएस आ रही है। यानी ये जो वैल्यू है ये किसकी है? आरएचएस की। देखिए मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, ये जो पूरी वैल्यू है ये आरएचएस की है। आरएचएस आप निकाल के देख लें, और यही हमें प्रूव करना था। यानी एलएचएस इज लेस देन आरएचएस। कोई डिफरेंस नहीं था, देखिए बस इक्वल टू की जगह लेस देन का साइन है, बाकी पूरा क्वेश्चन वैसे ही हुआ। अतः दिया गया कथन n = k+1 के लिए सत्य है। इससे सिद्ध होता है कि दिया गया कथन n के सभी मानों के लिए सत्य है जहां n बिलोंग्स टू n। ये देखिए क्वेश्चन मैंने बताया, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में पूरी श्रेणी नहीं है, केवल एक पद दिया हुआ है 2n + 7 और n के प्रत्येक मान के लिए 2n + 7 का मान वो छोटा होगा n + 3 के होल स्क्वायर से। ये योगफल नहीं है, ये केवल एक पद है। इस पद का मान छोटा होगा n + 3 के होल स्क्वायर से। ये देखिए इतना सिंपल भी नहीं था, नहीं तो शायद मैं आपको होमवर्क में भी दे देता। देखिए सबसे पहले तो n = 1 के लिए देखना है। अगर n का मान 1 रखें तो 2 × 1 2 + 7, ये तो 9 आ गया। और यहां पे n का मान 1 रखें 1 + 3 का होल स्क्वायर यानी 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया 16। LHS इज लेस देन RHS। प्रूफ होती है ये बात। देखिए यहां इक्वल तो दिखाना ही नहीं है, LHS छोटी होनी चाहिए, RHS से बिल्कुल सही आया। यानी LHS इज लेस देन RHS। अतः दिया गया कथन n = 1 के लिए सत्य है। अब माना दिया गया कथन n = k के लिए सत्य है। k कोई भी धन पूर्णांक हो सकता है, अर्थात 2k + 7 ये देखिए केवल एक पद ही है, छोटा होगा किससे? k + 3 के होल स्क्वायर से। चलिए अब देखते हैं आगे तीसरा स्टेप, यानी n = k+1 के लिए। LHS अगर मैं निकालता हूं 2 × k+1 + के 7, केवल एक पद है इसीलिए कोई श्रेणी नहीं थी। अब देखिए यानी LHS = कितना आ गया? 2k + के 2 + के 7, यह आया सॉल्व करके। तो ये 2k + 9 हुआ, लेकिन मैं इसे 9 नहीं लिख रहा हूं। मैंने देखिए एक काम यहां पे किया, 2k + 7 ये मैंने एक ब्रैकेट में कर लिया, + के 2 हमने अलग लिख दिया। क्यों किया ऐसा? 2k + 7 वो देखिए ये लिखा है, उसका मान कम है, यानी लेस देन किससे? k + 3 के होल स्क्वायर से। तो 2k + 7 लेस देन k + 3 का होल स्क्वायर, + के 2 ऐसे ही छोड़ दिया। चलिए यहां LHS मैंने कॉपी कर दिया है, एक बार लिख देता हूं LHS लेस देन k + 3 का होल स्क्वायर + के 2, यानी LHS इज लेस देन, चलिए इसका होल स्क्वायर करते हैं तो k² + 9 + 6k, a + b का होल स्क्वायर + के 2, यानी LHS इज लेस देन k² + 6k + के 11। ये मैंने बैलेंस कर दिया। LHS का मान इससे कम है, k² + 6k + 11। लेकिन मुझे क्या दिखाना है? LHS छोटी होनी चाहिए RHS से, और RHS में क्या आएगा ये चलिए मैं आपको पहले बता देता हूं। n का मान अगर हम k + 1 रखें तो k + 1 + 3 k + 4 का होल स्क्वायर, इसका सूत्र बनना चाहिए। और वो होता क्या है? k + 4 का होल स्क्वायर k² + 8k + के 16। लेकिन हमारा ऐसा आ ही नहीं रहा, क्योंकि हमारा आ रहा है k² + 6k + 11, जबकि आना चाहिए ये k² + 8k + 16, तब ये क्वेश्चन पूरा होगा। अब इसे कैसे करें? इसलिए देखिए मुझे करवाना पड़ा ये। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं लेस देन वाले जिनमें एक बार में नहीं आता स्टेप, हमें इसमें कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूं एक चीज।
मैंने आपसे देखिए ये बात कही, संख्या देखिए कोई भी ले ली मैंने, ये संख्या 5 है और 5 ये 7 से छोटी होती है, ये बात बिल्कुल सही है, 5 छोटी होती है 7 से। अब देखिए 5 अगर 7 से छोटी होती है और मैं 7 में कुछ जोड़ दूं, मान लीजिए मैंने 3 जोड़ दिया, तो 5 इससे भी तो छोटी ही होगी। यानी 5 अगर किसी संख्या से छोटी है और उस संख्या में हम कुछ जोड़ दें तो ये तो और बड़ा हो गया, तो 5 तो अब भी इससे छोटा ही रहा। क्यों बता रहा हूं ये चीज, देखिए एलएचएस देखिए हमारी इस पद से छोटी है, एलएचएस छोटा है इस ब्रैकेट से। अगर मैं इसमें जोड़ देता हूं 2k प्लस 5, एलएचएस अगर इससे छोटा है तो एलएचएस इस पूरे से भी तो छोटा ही होगा, क्योंकि ये पूरा तो और बड़ा हो गया। ये चीज तो देखिए मैंने समझाई, अगर 5 7 से छोटा है तो 5 7 प्लस 3 से भी छोटा होगा। अगर हम इसमें कुछ जोड़ दें तो और बड़ा हो जाता है, अब भी तो ये छोटा ही रहेगा। यही चीज देखिए मैंने यहां कही, अगर एलएचएस इससे छोटी है और इसमें मैंने ये चीज जोड़ दी तो एलएचएस तो अब भी छोटी ही रही, ये चीज तो और बड़ी हो गई। अब आप लोग सोचेंगे ये चीज मैंने क्यों जोड़ी और यही क्यों जोड़ा। देखिए मुझे यहां पे लाना था 8k और था कितना मेरे पास 6k, तो बचे कितने 2k, मैंने 2k जोड़ दिया। और यहां पे 11 थे, लाने कितने थे 16, 5 जोड़ दिए। यानी ये देखिए मैंने ये सूत्र बनाने की कोशिश की, अगर एलएचएस इस व्यंजक से छोटा है तो एलएचएस इस पूरे व्यंजक से भी छोटा होगा, यानी एलएचएस स्मॉल देन k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16, यानी कि एलएचएस इज लेस देन k प्लस 4 का होल स्क्वायर। और यही क्यों लाने की कोशिश की, मैंने आपको पहले ही निकाल के दिखाया था, क्योंकि आरएचएस देखिए वो यही आ रही है k प्लस 4 का होल स्क्वायर, यानी हमने यही चीज प्रूव कर दी। देखिए एलएचएस इज लेस देन आरएचएस। अब आगे वही लाइन, अतः दिया गया कथन n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए सत्य है। इससे सिद्ध होता है कि दिया गया कथन n के प्रत्येक मान के लिए सत्य है जहां n बिलोंग्स टू n। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 24 था, लेस देन वाला, और कोई नहीं था। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, यहां से जो स्टार्ट होते हैं थोड़े से क्वेश्चन 19, 20, 21, 22, 23, वो इस तरीके के होंगे जैसे एक व्यंजक दिया है n, n प्लस 1, n प्लस 5, संख्या 3 का एक गुणज है, या ऐसे भी लिख सकते थे संख्या 3 से विभाजित है। ये गुणज का मतलब विभाज्य ही होता है, और ये जितने क्वेश्चन है देखिए 19 से लेकर 23 तक ये सब विभाज्य वाले ही हैं। ये भी विभाज्य वाला ही है, संख्या 3 का गुणज यानी संख्या 3 से विभाजित है। अब ये कोई श्रेणी नहीं है, यानी इसमें कोई एलएचएस आरएचएस नहीं करना, लेकिन मेथड इसका वही है, n के प्रत्येक मान के लिए संख्या 3 से विभाजित होगी। तो पहले तो n इज इक्वल टू 1 के लिए देखेंगे, n इज इक्वल टू 1 अगर हम इसमें रखें व्यंजक में तो n का मान देखिए 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 5, यानी 1 इंटू 1 प्लस 1 कितना है 2, इंटू 1 प्लस 5 6, ये आंसर कितना आता है 12। और ये संख्या 3 का गुणज है, क्यों, क्योंकि 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 4, क्योंकि 3 से कितनी बार कटती है 4 बार। जो संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए वो 3 का गुणज होती है, ये 3 का गुणज है क्योंकि 3 से कितनी बार कटती है 4 बार। इससे क्या प्रूफ होता है, अतः दिया गया कथन n इज इक्वल टू 1 के लिए सत्य है क्योंकि ये 3 से विभाजित है। अब वही चीज सेकंड स्टेप, माना दिया गया कथन n इज इक्वल टू के लिए सत्य है, के कोई भी धन पूर्णांक हो सकता है, अर्थात देखिए k प्लस 1, k प्लस 5, आगे लाइन मुझे यही लिखनी पड़ेगी, संख्या 3 का गुणज है। अब इसे कैसे करें आगे सॉल्व, या तो मैं इनकी देखिए गुणा करता हूं। अगर हम इन तीनों की गुणा करें, पहले चलिए इन दोनों की करते हैं, तो k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 5, और फिर k से भी करेंगे तो k क्यूब
प्लस 6k² प्लस 5k, ये आती है इन तीनों की गुणा। और आगे देखिए यही तो लिखते संख्या 3 का एक गुणज है, यानी ये संख्या 3 से विभाजित है। तो अगर ये 3 से विभाजित है तो ये 3 से जरूर कटेगी। कितनी बार ये तो नहीं कह सकती हम, क्योंकि तो k के मान पर डिपेंड करेगा, k का मान कितना है। जैसे यहां पे 3 से कितनी बार कटी, 4 बार, 5 बार भी कट सकती है, 6 बार भी। अब यहां तो देखिए निश्चित नहीं है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 3 इंटू क्यू, यानी मैं ये मानता हुआ चल रहा हूं कि 3 से कितनी बार कट रही है, क्यू बार, जहां क्यू कोई भी संख्या हो सकती है ये, यानी क्यू बिलोंग्स टू n। ये 5 बार भी कट सकती है, 6 बार भी कट सकती है, 10 बार भी कट सकती है। क्यू का मान कोई भी संख्या हो सकती है। ये देखिए मैंने लिख दिया k³ प्लस 6k² प्लस 5k इक्वल टू 3q। अब देखिए तीसरे स्टेप पे आता है n इज इक्वल टू k प्लस 1। जब हम इस व्यंजक में रखेंगे, यानी कि k प्लस 1, यहां पे k प्लस 1 रखा तो k प्लस 1 प्लस 1, और यहां पे लास्ट वाली में रखा तो k प्लस 1 प्लस 5 इक्वल टू k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 6। चलिए इनकी गुणा करते हैं। पहले तो मैंने k प्लस 1 को ऐसे ही लिखा रहने दिया। अगर हम इन दोनों की गुणा करें तो वो आता है k² प्लस 6k प्लस 2k यानी 8k प्लस 6 दूनी 12। अब पूरे की गुणा करते हैं तो k³ प्लस 8k²। मैं चलिए सीधा ही कर देता हूं, 8k² प्लस k², 9k², 12k प्लस 8k यानी 20k प्लस 12 गुणा 1 यानी कि 12। ये आया देखिए व्यंजक, आप लोग पूरा करके देख सकते हैं। अब ये कैसे प्रूव करें कि ये भी 3 से कटेगा, यानी ये भी 3 से विभाजित है। तो इसके लिए आपको एक काम करना है। अब इस स्टेप का यूज कैसे करें, तो जो सबसे बड़ी घात होगी हम उसका मान यहां से निकाल लेंगे। यहां सबसे बड़ी घात कितनी है, 3। k³ का मान निकालें तो ये दोनों जाएंगे माइनस में, यानी 3q माइनस 6k² माइनस के 5k। k³ का मान वो रख देता हूं मैं यहां पर, यानी 3q माइनस 6k² माइनस के 5k प्लस 9k² प्लस 20k प्लस 12। थ्री क्यू मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, 9k² माइनस 6k², 3k² बचा, 20k माइनस 5k 15k प्लस 12। इस पूरे व्यंजक में देखिए अगर मैं 3 कॉमन लेता हूं, कॉमन है भी, तो बचा क्या, q प्लस k² प्लस 5k प्लस 4, क्योंकि 3 कॉमन ले लिया तो q बचा, ये k², ये 5k और ये 4। अब देखिए q एक प्राकृतिक संख्या है, k भी एक प्राकृतिक संख्या है, तो k का वर्ग एक प्राकृतिक संख्या होगी, 5k भी एक प्राकृतिक संख्या होगी, 4 भी प्राकृतिक है, और इन सबको अगर हम जोड़ दें तो ये भी एक प्राकृतिक संख्या होगी। इस पूरी संख्या को मैंने r मान लिया। आगे लिख देता हूं, जहां r इज इक्वल टू q प्लस k² प्लस 5k प्लस 4 बिलोंग्स टू n। ये खुद एक प्राकृतिक संख्या है जो n को बिलोंग करेगी। अब ये जो हमारा व्यंजक निकल के आया k प्लस 1 के लिए, ये देखिए 3 इंटू आर आ रहा है, और 3 इंटू आर का मतलब क्या है, ये भी 3 से विभाजित है। जैसे यहां पे था देखिए 3 गुणा 4, यहां पे क्या था 3 गुणा q, यहां पे क्या रहा है 3 गुणा आर। आगे मैं लिख देता हूं जो कि 3 से विभाजित है, या संख्या 3 का एक गुणज है। अतः दिया गया कथन n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य है। इससे सिद्ध होता है कि दिया गया कथन
n के सभी मानों के लिए सत्य है जहां n बिलोंग्स टू n। ये देखिए कंप्लीट हुआ। ये इस तरीके का पहला क्वेश्चन था विभाज्य वाला जो मैंने आपको बताया। जितने विभाज्य के क्वेश्चन बाकी हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।